नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 1 नंबर दिन से लेकर 100 नंबर दिन तक मुर्गियों को क्या दाना खाने के लिए देना है, किस तरीके से दाना खाने के लिए देना है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, जब आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं, यानी कि अगर आप लोग किसी हैचरी से चूजे खरीद के लाते हैं या इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं, तो जब आप लोग उन्हें ब्रूडिंग करेंगे तो पहले दिन में चूज़ों को सूजी खाने के लिए देना है या मक्का का जो दलिया होता है वो खाने के लिए देना है। उसके बाद 2 नंबर दिन से लेकर 15 नंबर दिन तक चूज़ों को देसी या ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए देना है। देखिए, आप लोग चाहे तो 7 नंबर दिन तक भी चूज़ों को प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए दे सकते हैं, पर अगर आप लोग चूज़ों का वज़न जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा करना चाहती हैं, तो आप लोग 15 दिन तक उन्हें प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथियों, प्री स्टार्टर दाना जो है ये चूज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि यहाँ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से चूज़ों का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप लोग 15 नंबर दिन तक उन्हें ये दाना खाने के लिए देंगे तो चूज़ों का वज़न जल्दी बढ़ेगा, यानी कि उनका ग्रोथ अच्छा होगा। उसके बाद 16 नंबर दिन से लेकर 30 नंबर दिन तक चूज़ों को देसी या ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए देना है। साथियों, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग ओरिजिनल देसी या सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो उन्हें ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो दाना आता है वो खाने के लिए नहीं देना है। देसी मुर्गियों के लिए जो दाना आता है वही खाने के लिए देना है। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो दाना आता है उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका दाम भी ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ज़्यादा दाम वाला दाना सोनाली या देसी मुर्गियों को खिलाएंगे तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा या आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग देसी या सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो सोनाली या देसी मुर्गी के लिए जो दाना आता है वही उन्हें खाने के लिए देना है। साथियों, जब सोनाली मुर्गियों का 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो 31 नंबर दिन से सोनाली मुर्गियों को आप लोग ग्रोवर दाना भी खाने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो भी आप लोग उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोगों के वहाँ ग्रोवर दाना आसानी से मिल जाता है तो 31 नंबर दिन से लेकर 90 नंबर दिन तक या 100 नंबर दिन तक देसी या सोनाली मुर्गियों को आप लोग ग्रोवर दाना खाने के लिए दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों के वहाँ ग्रोवर दाना नहीं मिल पाता है तो स्टार्टर दाना भी उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, हम क्या करते हैं, 16 नंबर दिन से लेकर सोनाली मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक हम उन्हें देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वही खाने के लिए देते हैं और वही खिलाकर उन्हें बेच के ख़त्म कर देते हैं। देखिए, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्रोवर दाना अगर आप लोगों को मिलता है तो वो भी आप लोग देसी या सोनाली मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और वो खिलाकर उन्हें बेचने के लायक बना सकते हैं या बेच के ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फिनिशर दाना का भी इस्तेमाल करते हैं, पर हम अपने मुर्गियों को फिनिशर दाना खाने के लिए नहीं देते हैं। साथियों, ये जो बातें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को क्या दाना खिलाया जाता है, किस तरीके से खिलाया जाता है, इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को किस तरीके से दाना खाने के लिए देना है, यानी कि कितनी मात्रा में दाना खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, यहाँ 2 बातें हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को जल्दी सेल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग मुर्गियों को जल्दी बेचना चाहते हैं तो मुर्गियों को हर समय दाना खाने के लिए देना है। कितने क्वांटिटी में दाना खाने के लिए देना है ये आवश्यक नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, 100 मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों को 4 फीडर रखना है, यानी कि दाना का जो बर्तन है वो 4 रखना है और 4 फीडर में हमेशा दाना भर के रखना है। वो बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। देखिए साथियों, जब आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तो पहले के 3 से 4 दिन तक चूज़ों को न्यूज़पेपर के ऊपर दाना खाने के लिए देना है, क्योंकि वो पहले अवस्था में बर्तन में दाना खाने के लिए नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इस समय न्यूज़पेपर के ऊपर दाना खाने के लिए देना है और इस दौरान मतलब पहले के 3 से 4 दिन तक उन्हें दिन में 4 बार दाना खाने के लिए देना है। सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में और जब आप लोग सोने के लिए जाएंगे उससे पहले 1 बार दाना खाने के लिए देना है। तो आप लोगों को करना क्या है, दिन में 4 बार न्यूज़पेपर के ऊपर दाना छिड़क देना है और चूज़ों को खाने के लिए देना है और 3 से 4 दिन के बाद आप लोग उन्हें बर्तन में दाना खाने के लिए दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि चूज़ों को कितनी मात्रा में दाना खाने के लिए देना है।
देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर आप लोग चूजों का वजन जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग हर समय उन्हें दाना खाने के लिए दे सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पहले हफ्ते में यानी कि 1 नंबर दिन से लेकर 7 नंबर दिन तक एक चूजे को 10 ग्राम दाना खाने के लिए देना है। उसके बाद 8 नंबर दिन से लेकर 14 नंबर दिन तक यानी कि दूसरे हफ्ते में एक चूजे को 18 से 19 ग्राम दाना खाने के लिए देना है। उसके बाद तीसरे हफ्ते में यानी कि 15 नंबर दिन से लेकर 21 नंबर दिन तक एक चूजे को 21 से 22 ग्राम दाना खाने के लिए देना है। और उसके बाद चौथे हफ्ते में यानी कि 4 नंबर हफ्ते में एक चूजे को 25 से लेकर 26 ग्राम दाना खाने के लिए देना है। ये तो हो गया हिसाब कि एक दिन में एक चूजे को कितनी मात्रा में दाना खाने के लिए देना है। पर मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले हफ्ते में आप लोग इस हिसाब से चूजों को दाना खाने के लिए दे सकते हैं। पर अगर आप लोग चूजों का वजन जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, बर्तन में दाना भर के रख देना है। मतलब दूसरे हफ्ते से बर्तन में दाना भर के रख देना है, वो बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर हम दाना भर के बर्तन में रख देते हैं तो मुर्गियाँ वो दाना खराब कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। देखिए साथियों, ऐसा नहीं होता है। जब दाना इधर उधर हो जाता है तब वो दाना भी मुर्गियाँ खाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोग सुबह के समय में बर्तन में दाना भर के रख देते हैं और मुर्गियाँ अगर वो दाना इधर उधर फेंक रहे हैं तो कुछ समय तक, मतलब जब तक वो दाना मुर्गियाँ अच्छे से नहीं खाते हैं, जो दाना बिखरा पड़ा होता है वो दाना जब तक मुर्गियाँ खाकर ख़त्म नहीं करते हैं तब तक बर्तन में दाना नहीं भरना है। और वो दाना जब साफ़ हो जाएगा, वो दाना भी जब मुर्गियाँ खा लेंगे तो उसके बाद फिर से बर्तन में दाना भर के रख देना है। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उनका वजन भी जल्दी बढ़ेगा। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के दाना का खर्चा कम करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, जब मुर्गियों का 45 नंबर दिन हो जाएगा तब से आप लोग उन्हें बाहर छोड़ सकते हैं और कॉमर्शियल दाना के साथ साथ उन्हें घर का बनाया हुआ दाना भी खाने के लिए दे सकते हैं। और घर का जो भी अनाज होता है वो खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोगों के घर में जो वेस्टेज होता है वो भी खाने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा नेपियर घास खाने के लिए दे सकते हैं, बरसीम खाने के लिए दे सकते हैं, केले के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं, सहजन के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोगों के घर में जो भी सब्जियां होते हैं, जो वेस्ट सब्जियां होते हैं वो भी खाने के लिए दे सकते हैं, पालक भी खाने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग पत्ता गोभी खाने के लिए दे सकते हैं, मूली के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग मुर्गियों के दाना का खर्चा कम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग एकदम कम खर्च में मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।